आचरण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। प्रेयर्स। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं वासुदेवाय भागवत सेवया। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुमन लता माता जी एंड सुप्रिया आचार्य माता जी। सुमन लता माता जी ने आज फर्स्ट टाइम जपा किया और बहुत सुंदर जपा किया। तो हम एक बार सुमन लता माता जी के लिए सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं कि वो इसी तरह से आगे भी ऐसे जपा सेशन लीड किया करे, है ना। तो एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माता जी के लिए हम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी जी, सभी दंडवत को प्रणाम। दंडवत सभी को प्रणाम। हरे दंड हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 1 मार्च। देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत में कष्ट रहेंगे ही, चाहे वहां हो, यहाँ हो, भारत में हो, नर्क हो या स्वर्ग हो। किंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि केवल अच्छी मोटर कार अथवा गगनचुंबी इमारत होने से वे सोचते हैं मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। वे नहीं जानते कि यह जीवन एक पलक झपकने के समान है। हम सनातन हैं। सैन फ्रांसिस्को, 1 मार्च 1967। तो प्रभुपाद जी आज ही के दिन सैन फ्रांसिस्को में उद्धरण दे रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता का लेक्चर ले रहे थे प्रभुपाद जी। और उसमें बताते हैं, देखिए ये बहुत मतलब हमेशा ये सिद्धांत की बात करते हैं प्रभुपाद जी कि ये जो भौतिक जगत है ना, ये एक दावानल है, एक ऐसा जंगल है जिसमें आग लगी हुई है। और हम इसकी जो इमरजेंसी है, आपातकाल है, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे। ऐसा भी प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे बॉम्ब का ढेर लगा हुआ है और उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं।
तो हम आपातकाल को समझ ही नहीं रहे। हम ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे कि जो ये सिचुएशन है ये कितनी गंभीर है, कितनी सीरियस है, और हमें इसमें से निकल कर बाहर जाना है, अपने आप को बचाना है। सपोज किसी घर में आग लग जाए या कहीं आग लग जाए, तो लोग उसमें से जल्दी करके निकलेंगे ना अपनी जान बचाने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ भी वैसा ही है। प्रभुपाद कहते हैं ये दुखालयम अशाश्वत है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। हम चाहे कोई भी सुख का साधन जुटाने का प्रयास करें, वो कैसा रहेगा, वो टेम्परेरी ही रहेगा। हमें लगेगा कि हमने अच्छी लग्जरी कार खरीद ली, अब तो हमारा जीवन एकदम सुखमय है। हो सकता है वो ही लग्जरी कार जिसको खरीदने के लिए हमने इतना अपना धन व्यय कर दिया, इतना अपना समय व्यय कर दिया कि हाँ मुझे खरीदना है, उसके लिए इतना श्रम किया। हो सकता है हमारे दुखों का कारण वो ही मोटर कार ही निकले, है ना। या गगनचुंबी इमारतों की बारी है, मतलब गगनचुंबी इमारतों के लोग देखते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे इतने इतने माले का बिल्डिंग है, इतने फ्लोर्स हैं इसमें, मेरा फ्लोर तो सबसे ऊपर है, मेरा फ्लोर, मेरा जो घर है, फ्लैट है, ये इतने, वहां से अच्छा व्यू आता है, पूरा शहर दिखता है वहां से। तो हमने कहीं ना कहीं अपने सफलता को इन्हीं सब चीजों से हम तोलते हैं कि अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा फ्लैट होना चाहिए या बंगला होना चाहिए, अच्छा पहनने का होना चाहिए, अच्छा खाने का होना चाहिए। बस यही जीवन है, यही सफलता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे हम कोई भी चीज अपनी सुख सुविधा के लिए जुटा ले, कितनी भी हम दवाइयां बना ले, लेकिन हम इस जो अशाश्वत जो ये भौतिक जगत है उसके क्लेशों से हम बच नहीं सकते। हमें वो झेलना ही होगा। और वो सब क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जन्म अपने आप में कष्टकारी है, मृत्यु भी सबसे भयावह है, और अगर देखा जाए तो पूरा जीवन, जीवन में कभी कभी हमें बीमारियां लग जाती है, व्याधियां होती है, बुढ़ापा। कोई नहीं चाहता कि उनको बुढ़ापा आए, लेकिन बुढ़ापा फिर भी आता ही है। ये काल चक्र है, काल को कोई रोक नहीं सकता। तो वो बुढ़ापा भी आता है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो चींटी हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, सभी को इस भौतिक जगत में वो ये चारों कष्ट झेलने ही पड़ते हैं, है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के। कोई भी दवाई हमें बुढ़ापे से बचा नहीं सकती है या बीमारियों से बचा नहीं। एक समय हमें ये लग सकता है कि हाँ बीमारी हमें हुई, ठीक हो गई, लेकिन मृत्यु से कोई भी जो दवाई है वो हमें बचा नहीं सकती है। तो हम चाहे जितना समझें कि हम भौतिक रूप से हमने बहुत विकास कर लिया, हमने सारे सुख सुविधाओं के साधन जुटा लिए हैं, हमने ये वाली टेक्निक अपनाई, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हम भौतिक जगत में ही हैं, और भौतिक जगत नश्वर है। ये हमें सदैव याद रखना चाहिए, है ना। और यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने एक उदाहरण में कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रयास करेगा तो वो स्वर्ग जैसे और लोकों में जा सकता है ना, जहाँ बड़े अच्छे यहाँ के जैसे कष्ट क्लेश नहीं है। लेकिन वो स्वर्ग जैसे अन्य जगह भी, स्वर्ग लोग, ये सारे लोग ये भी नश्वर है। इंद्र को भी मृत्यु आएगी, है ना। और ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को भी मृत्यु आती है, उनकी भी मृत्यु शाश्वत है। लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो वो क्या है? वो जीवात्मा है। हम जो है हम सनातन हैं। तो हमें
इस ओर सोचना चाहिए, अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि हम उस परम ब्रह्म के संतानें हैं, अंश हैं, और हम भी शाश्वत हैं। तो हमें उस शाश्वतता की ओर जाना चाहिए, अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इन जो ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो कहीं भी हो, वो हमें वहाँ यहाँ भौतिक जगत के कष्टों को झेलना ही पड़ेगा। एकमात्र तरीका इन कष्टों से बचने का है कि हम यहाँ इस भव सागर से पार हो जाए, निकल जाए इस भौतिक जगत से। वो करने का क्या तरीका है? तो प्रभुपा जी ने बहुत सिंपल तरीका बताया है कि कृष्ण भावनामृत का, कि हमें और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ भगवान को पुकारना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यही एक तरीका है जिससे हम इस भौतिक जगत के कष्टों से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू भागवत। भागवत। तो कल हमने 35th श्लोका पढ़ लिया था। आई गेस जी वो जी क्लियर माता जी। था, समझ में आ गया था। जी माता जी। आज हम स्टार्ट करते हैं 36वां 36। श्लोक। हाँ, यस माता जी। 36वां श्लोक। स एवं स्वांतरम निन्ये युगानामेक सप्ततिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स एवं स्वतन्त्रं निन्ये युगानामेव सप्ततिं वासुदेव प्रसङ्गेन परिभूतगतित्रय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। स एव स्वांतरम निन्ये युगानामेक सप्तिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। आ एवं स्वांतरम निन्ये युगानाम एक सप्ततिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स एव स्वान्तरं नित्ययुगानामकसप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूतगतित्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे स एव स एवं स्वानन्तरं नित्ययुगानामेकसतिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूतगतित्रय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। स एवं सा स्वात्तरं एवं स्वान्तरं नित्य युगानामेकसप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परभूतगतित्रः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेक सप्ततिं वासुदेव प्रसंगे परिभूत गतित्रयः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी? प्रभु जी, कोई पढ़ना चाहते हैं आप में से? माता जी, मैं पढ़ लूं? पढ़ लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। सह, उन्होंने, स्वयंभुव मनु ने, एवं इस प्रकार, स्व अंतरम अपना काल जीवन, नित्य बिताया, युगानाम चार युगों के चक्र का, एक
सप्ततिम 71 वासुदेव में प्रसंगेन संबद्ध कक्षाओं से परिभूत पार कर गया। गतित्रय तीनों लक्ष्य अवस्थाएं। हिंदी अनुवाद। उन्होंने निरंतर भगवान वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणवाद करते 71 चतुर्युग 71 गुणा 43,20,000 वर्ष पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को पार कर लिया। तात्पर्य। 3 लक्ष्य उन व्यक्तियों के लिए हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हैं। इन लक्ष्यों को कभी कभी जागृत, स्वप्न अथवा अचेत अवस्थाएं कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में ये 3 लक्ष्यों का वर्णन उन व्यक्तियों के लक्ष्य के रूप में किया गया है जो सत्व, रजो तथा तमोगुण में स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो लोग सत्व गुण में हैं उन्हें जीवन की उत्तम स्थिति में उच्चतर ग्रहों में उन्नत किया जाता है, और जो रजोगुण में है वे इस भौतिक जगत में पृथ्वी पर यहाँ स्वर्गीय ग्रहों में रहते हैं। किंतु जो तमोगुण में है उन्हें उन ग्रहों पर पशु जीवन में पतित कर दिया जाता है, जहां का जीवन मनुष्य के जीवन से निम्न स्तर का है। किंतु जो कृष्ण भक्त हैं वह भौतिक प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई श्री भगवान की भक्ति करता है वह भौतिक प्रकृति के 3 लक्ष्यों को स्वतः पार कर लेता है और ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हो जाता है, अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यद्यपि इस भौतिक संसार के शासक स्वयंभुव मनु भौतिक सुख में निमग्न प्रतीत होते थे, किंतु वे न तो सत्वगुण में अथवा नहीं रजोगुण अथवा तमोगुण अवस्था में थे, वरन दिव्य अवस्था को प्राप्त थे। अतः जो कोई पूर्ण रूप से भक्तिमय सेवा में लगा रहता है वह सदैव मुक्त रहता है। श्री भगवान के एक महान भक्त विल्लभ मंगुल ठाकुर ने कहा है, यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में मेरी एक निष्ठ भक्ति है तो माता मुक्ति सदैव मेरी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। भौतिक सुख, धर्म तथा अर्थ की पूर्ण सिद्धि मेरे वश में है। सभी लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के फेर में रहते हैं। सामान्यतया वे कोई धार्मिक कृत्य इसलिए करते हैं जिससे कुछ भौतिक लाभ हो, और कर्म इसलिए करते हैं जिससे इंद्रिय तृप्त हो सके। सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से ऊबकर मनुष्य मुक्त होना चाहता है और परम सत्य से एक होना चाहता है। अल्प ज्ञानियों के लिए ये चातुष्टय दिव्य पथ का निर्माण करते हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं वे इन चातुष्टयों की चिंता न करते हुए अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। वे तुरंत ही उस दिव्य पद को प्राप्त करते हैं जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। भक्त के लिए तो मुक्ति भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। फिर कर्मकांड की धार्मिक विधियां, आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिकवादी जीवन की तो बात ही क्या। भक्तगण इसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। वे सदैव आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था पर आसीन रहते हैं जो दिव्य पद है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि मनु की आयु जो है वो कितनी है, 43,20,000 वर्ष गुना 71। तो इतने सारे वर्षों की जो उनकी आयु है, वो उसमें क्या करते हैं, भगवान के चिंतन में ही रहते हैं। वो पूरा अपना जीवन जो है भगवान के भजन में, चिंतन में, कथा सुनने में लगा देते हैं, है ना। तो उसी को और आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ बताते हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि जो ये तीन लक्ष्य है ना, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं, है ना, कि उनको इन तीनों से पार जाना है। तो क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है, आप सभी ने गीता पढ़ी हुई है ना, लेकिन एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि जो हमारा गीता के अनुसार हमारा धर्म क्या है, कि हम तीन गुणों से ऊपर आए, शुद्ध सतों में आए। क्योंकि ये जो तीन गुणों में जब तक हम फंसे रहेंगे, चाहे वो सतोगुण ही क्यों ना हो, तब भी हमें बार बार इस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा। क्योंकि चाहे हम पाप कमाए चाहे हम पुण्य कमाए, हमें उसको भोगने के लिए इधर आना ही पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हाँ, हम तो सतोगुण में हैं, हम तो औरों से बेटर है, हम तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पुण्य भी हमें आकर्षित करते हैं इसी भौतिक जगत में। तो लक्ष्य क्या है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठा जाए, यानी कि शुद्ध सतों में आ जाए। क्योंकि देखिए, जब तक हम ऐसे अ, सकाम कर्म करते, भक्ति करते, वो भक्ति नहीं है सकाम कर्म, वो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ दान किया, कुछ किया, तो उसके जो पुण्य मिले हमें, तो वो पुण्य को भोगने के लिए या तो हमें ऊपर के ग्रहों में भेजा जाता है, लोक में भेजा जाता है, और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वापस इधर हमें धकेल दिया जाता है। ठीक है। तो बाकी जो रजो में है और जो तमो में है, तो वो क्या होते हैं कि वो लोग को जैसे पृथ्वी पर ही आना होता है, और जो तमो पे में है उनको मनुष्य जीवन ना मिलके उनको क्या मिल जाता है, पशु जीवन मिल जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो लेजीनेस, जड़ता की स्थिति में रहते हैं, तो उनको जड़ चेतना दे दी जाती है ना। या तो वो पेड़ पौधे बन जाते हैं या फिर वो पशु पक्षी बन जाते हैं जिनकी निम्न चेतना रहती है। लेकिन अभी अर्जुन पूछते हैं भगवत गीता में कृष्ण से कि हे केशव, ये तीन गुण तो इतने हावी है हमारे ऊपर इस भौतिक जगत में, कि हम इनसे निकल कैसे सकते हैं। तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। बस क्या करना है, आपको कृष्ण भावनामृत का पालन करना है। कृष्ण भावनामृत का पालन करना यानी कि हर जो कर्म है अपना, वो मुझको सौंप दो, मुझे कर्म फल मुझे दे दो, और तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो और क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते जाना है ना। कहते हैं कि मेरा ही पूजन करो, मेरा ही चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो। तो ये जो टेक्निक भगवान ने बताई है, ये टेक्निक को अगर हम फॉलो करते जाए, पालन करते जाए, तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम ये तीन गुणों से ऊपर उठ जा रहे हैं, सतों से, रजों से, तमों से। तो ऐसा ही सॉरी, ऐसा ही जीवन किसका था, मनु महाराज का। अगर हम मनु महाराज का
पूरा जीवन का चित्रण देखें तो पीछे के श्लोक में अगर आप थोड़ा सा अगर जाएं तो आप देखेंगे कि कर्दम मुनि भी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप क्षत्रिय हैं, राजा हैं। और वो राजा किसी एक देश के नहीं थे मनु महाराज, पूरे किसके राजा थे? पूरे संसार के राजा थे। अभी तो इतने अलग अलग छोटे छोटे देश भी बन गए हैं, उसमें सब अलग अलग राजा है, अलग अलग प्रधानमंत्री है, कहीं राष्ट्रपति हैं, तो वो अपना अपना कार्यभार देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि मनु ही थे जो सारा पूरा संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। तो वो हमेशा ऐसा नहीं था कि वो हमेशा अपने शाही महल में, आलीशान महल में बैठे हुए हैं और भोग विलास का जीवन जी रहे हैं। उनका महल था, लेकिन जैसे करदम मुनि ने बताया कि आप हमेशा ट्रैवल करते रहते, आप हमेशा यात्रा करते रहते। तो उस टाइम पर जो राजा होते थे, जैसे मनु महाराज हैं, तो वो क्या करते थे कि वो सदैव घूमते रहते थे अपने राज्य में, देखा करते थे कि कहाँ धर्म का पालन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो नहीं करता था उसको वही दंड, उचित दंड दिया जाता था राजा के द्वारा। और वो जब जाते थे तो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो बीच में साधु संतों का भी हाल चाल लेते चलते थे कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ समस्या तो नहीं है, तो उसका भी समाधान करते हुए चलते थे, निराकरण करते हुए चलते थे। और बीच बीच में इन साधुओं से वो क्या करते थे, कथाओं का भी श्रवण किया करते थे। तो धन्य है ऐसे राजा जो अपना सारा कर्म इसी तरह से करते हैं कि धर्म सर्वोपरि रहे, है ना। धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म का विस्तार करने के लिए ही वो राज्य करते थे। ऐसा नहीं था कि वो अपने भोग विलास का जीवन जी रहे हैं, अपने लिए सुंदर सुंदर और महल बना रहे हैं, उसमें सारी सुख सुविधाएं लगवा रहे हैं, हीरे मोती जड़वा रहे हैं अपने घर की दीवारों में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भोगी नहीं थे, वो क्या थे? योगी थे, वो तपस्वी थे। वो क्षत्रिय होते हुए भी वो जानते थे कि उनको इससे अटैच नहीं होना है, इसका मोह नहीं करना है। क्योंकि ये सारी चीजें तो क्या है, ये नश्वर है और एक दिन खत्म हो जाएगी। जो खत्म नहीं होगा वो क्या है? वो भक्ति है। तो वो जानते थे, उनके धन्य है उनके कर्ण, है ना, जो हमेशा भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करने को उत्सुक रहते थे। और पहले क्या होता था, पहले जो गुरु होते थे, तो वो सारा जो ज्ञान है अपने शिष्य को कैसे देते थे? श्रवण के माध्यम से ही ये दिया जाता था। गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनते थे। अब आपको आपने एक कई लोगों ने एक गेम खेली होगी, है ना, जैसे कॉरपोरेट्स में ट्रेनिंग वगैरह होती है तो उसमें बताते हैं, उसमें एक कतार में सबको खड़ा कर देते हैं, टीम मेंबर्स को। पहले सदस्य को एक बात बताई जाती है, एक सेंटेंस बताया जाता है या एक स्टोरी बताई जाती है छोटी सी 3-4 लाइनों की, और कहते हैं कि इसको आप दूसरे को बताओ। फिर दूसरा जी। तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है, और एंड में जब वो चीज लास्ट वाला व्यक्ति पहले को बताता है तो ये पाया जाता है कि सारा तोड़ मरोड़ दिया गया। हम्म, जो असली जी में जी। जो कंटेंट था वो तो पास ऑन होते होते वो उसकी चेंज हो गया एकदम। लाइन ही हम्म, बदल गई, है ना। ऐसा हम्म, ट्रेनिंग्स में कराया जी जाता। जी, बिल्कुल। तो हम्म, उसमें क्या होता था, बताया जाता था कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, है ना, हम्म, कि हम जो सुने एज इट इज वो दे।
लेकिन हम्म, आज के टाइम में अभी हमारी बुद्धि उस उतनी कुशाग्र नहीं है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि कि जब गुरु अपने शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, तो वो एट फोल्ड उसमें होता था कि वो एट फोल्ड नियमों का पालन किया करते थे। तो क्या होता था कि वो कम्युनिकेशन जो गुरु जी अपने शिष्यों को सुना रहे हैं, वो एक तो धीरे धीरे हर श्लोक का वाचन होता था, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, है ना, तोड़ तोड़ के शब्द। जैसे इसमें लिखा है सह एवं स्व अंतरम। तो इसमें ना बड़े सारे तरीके होते हैं, उदात अनुदात, कि कहाँ पर पिच को हाई रखना है, कहाँ पर पिच को लो रखना है। ठीक है, जैसे हमें राजेश्री माता जी बताती हैं कि कैसे उच्चारण होना चाहिए। तो इस तरह से हम जब हर चीज को, हर हलंत को, विसर्ग को ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, तो वो जो एक से दूसरे को सुनाया जा रहा है, श्रुति हो रही है, श्रवण हो रहा है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, है ना, वो अच्छे से शिष्य ग्रहण भी कर पाएगा। और पहले के टाइम में लोगों का बहुत कुशाग्र बुद्धि होती थी, तो वो लोग समझा करते थे कि हाँ गुरुदेव ने क्या कहा। और गुरुदेव भी बड़े पटु होते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे से अपने शिष्यों को समझा देते थे। तो वो जो, जैसे अब हम देख रहे हैं कि हमें जो ज्ञान प्राप्त है परंपरा में प्राप्त है, तो गुरु ने अपने शिष्य को बताया, फिर जब वो शिष्य गुरु बना तो उन्होंने अपने शिष्य को बताया, फिर वो शिष्य जब गुरु बने उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। इस तरह से ये ज्ञान जो है चला आ रहा है। तो इस ज्ञान को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। और जो श्रुति को याद करके उसे लेखन किया जाए, लिखा जाए, उसे क्या कहते स्मृति। हैं? स्मृति कहते हैं। तो मनु महाराज जी को भगवान से आदेश मिला था कि आप ऐसा एक ग्रंथ बनाएं, ऐसी एक स्मृति बनाएं कि जिसमें आप अपने अनुभव के अनुसार लिखिए कि एक व्यक्ति को किस तरह से धर्म अनुसार अपना जीवन जीते जीते कैसे अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि तक पहुंचना चाहिए। तो मनु महाराज जी ने ये ग्रंथ क्या था? मनु स्मृति, है ना, सभी लोग जानते हैं कि मनु महाराज द्वारा कृत मनुस्मृति जो है, उसमें वो सारे नियम है, वो सारी नीतियां हैं, जिससे हम अपने अ, ये भौतिक शरीर के धर्मों का पालन करते हुए अंतोगत्वा आत्मा के धर्म पर जाएंगे। यानी कि इस भौतिक जीवन को का पर्यवसान किसमें होगा? अपने आत्मा के जो या इस जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है उसे प्राप्त करने में, इस भव सागर को पार करने में। जैसे आज का कोट था कि यहाँ पर हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, हमें सुख नहीं मिलेगा। असली सुख कहाँ पर है? भगवत धाम में है। तो हमें क्या करना है? यहाँ के जो भौतिक जो सो कॉल्ड सुख है, जो भी, चाहे आप वर्णाश्रम धर्म पालन कर लीजिए, चाहे ये सब क्या है, शरीर से रिलेटेड है ना, कि ये शरीर को जन्म कहाँ मिला? अच्छा, क्षत्रिय कुल में मिला, ठीक है, इसको क्षत्रिय का जैसा वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन करना पड़ेगा, जो क्षत्रियों के लिए बताया गया है वैसा करना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण कुल में है तो उसे ब्राह्मण का करना पड़ेगा, है ना, जिसमें ब्राह्मण जैसे गुण है, तो वो ब्राह्मण जैसे ही जो नियम बताए गए हैं वो उसका पालन करेगा। तो ये सब शरीर से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल। है ना। तो हम्म। मनु महाराज ने मनुस्मृति में यही बताया है कि अपने इस शरीर के धर्म का पालन करते हुए कैसे हमें लास्ट में
अपने आत्मा के धर्म की ओर जाना है। आत्मा का धर्म यानी कि इस ये भौतिक जगत में तो आत्मा को तुष्टि नहीं मिलती है। आत्मा को तुष्टि कहाँ मिलती है? भगवान का संग कर, भगवत धाम में। ठीक है ना, भगवान के जो धाम में जाने में। तो आत्मा अपने को यहाँ बंधा हुआ महसूस करती है, बद्ध जीवन में उसको लगता है ना। तो आत्मा का सदैव ये प्रयास होता है कि किस प्रकार वो परमात्मा से मिले। तो मनु महाराज ने यही बताया है हमको कि हमको अपना शरीर का धर्म पालन करते 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 एक समय पर ऐसा आ जाना है कि हमारी आत्मा की भी तुष्टि हो पाए। हमारा जो सर्वोपरि आत्मा का धर्म है वो हमें करना है, और उससे हमें इस भव सागर को पार करके कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। ना कि यहाँ पर वो पाश्विक प्रवृत्ति का ही वो हम फॉलो करते जाएं, पशु के समान अपना जीवन जीते जाएं कि आहार निद्रा भय मैथुन यही सब करते रहे। इसमें जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है, जीवन का जो पर्यवसान है एक मनुष्य जीवन का, वो इसमें फिर फिट नहीं बैठता है। मनुष्य योनि मिली है यानी कि अभी आत्मा को हमें भगवान के धाम में ले जाने का तैयारी करनी है, पूरा प्रयास करना है, पूरा जीवन इसी में लगाना है। तो लेकिन वो कैसे होगा? वो शरीर का धर्म जब हम अच्छी तरह से पालन करेंगे मनुष्य शरीर का, तभी हम आत्मा को सही गंतव्य पर पहुंचा पाएंगे। पहुंचा ये सब हमें किसने बताया? मनु महाराज ने मनु बताया। महाराज। और मनु महाराज का पूरा जीवन यही है कि वो भगवान के ही चिंतन में, कभी उन्होंने लेखन किया, कभी श्रवण किया, कभी ध्यान किया, चिंतन किया। और जो ऐसा लगता था कि हाँ वो एक क्षत्रिय राजा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत उनके पास बड़े धनाढ्य हैं, बड़े ऐश्वर्यवान हैं। तो वो सब क्या था? वो उससे कभी भी अटैच नहीं हुए, उससे वो कभी भी मोहित नहीं हुए। उसको उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये सारा धन मेरा है, ये ऐसा है उन्होंने जब उनके पुत्र प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद जी आए, तो उन्होंने अपना सारा जो राजपाट था उनको देकर वो बड़े सहजता से वन की ओर प्रस्थान किए, प्रसन्न। रानी शत्रुपा के साथ। ठीक है। जी माता जी। इसमें कोई प्रश्न है क्या? जी माता जी, थोड़ा थोड़ा सा चीजें हैं। जी। पहले तो ये थैंक्स बहुत कि हम लोग ये प्रामाणिक संस्था के कारण और प्रामाणिक तरीके से हम ये ज्ञान प्राप्त करें, तो ये कितना शुद्ध ज्ञान हम लोग रिसीव कर रहे हैं जिसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं है, जैसा कि आपने वो कम्युनिकेशन का उदाहरण दिया। और सच में ये जो हमारे तक वेदों और शास्त्रों का ये ज्ञान आ रहा है जो हम सुनते हैं रोज, भागवतम वगैरह, तो ये बिल्कुल ही शुद्ध तरीके से हमारे को हम रिसीव कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत हमें भगवान का आभारी होना चाहिए कि हम इतना बड़ी संस्था से जुड़े हैं, और हमें इसका हमेशा लाभ भी उठाना चाहिए। माता जी, वो जो थोड़ा सा वो जागृत स्वप्न और तुरीय अवस्था पर प्रकाश हाँ डालेंगे हाँ माता हाँ हाँ। जी। जी हाँ। जागृत अवस्था क्या है? जब हमें पता है, ऐसा नहीं है कि हाँ बस जगे होना ही जागृत नहीं है। जागृत है कि जब हमें अपने जो राइट्स और ड्यूटीज दोनों के बारे में पता है कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारे अधिकार क्या है, वो सब हमको जब पता है तो वो जागृत अवस्था है ना। क्योंकि अ, कोई अधिकार के साथ साथ क्या आता है? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ड्यूटी, आती हाँ। है ना, वी हैव टू फॉलो ड्यूटी। ये कर्तव्य यस। भी आते हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए? ये नहीं कि बस हाँ हम मनुष्य है तो सब कुछ हमारे ही लिए है, दोहन करो जी, जैसे आजकल पाश्विक प्रवृत्ति चल रही है ना। तो ऐसी ये जागृत अवस्था है जब मनुष्य को अपने सब चीजों के बारे में पता है। ठीक है। और जो
दूसरी कौन सी थी? स्वप्न। 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 स्वप्न वाली है कि हम सोए हुए हैं, अज्ञानता की वो बात हो रही है। जो सोना मतलब अज्ञानता। और स्वप्न जो है वो कभी मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसे बोल दे कि हाँ ये रियलिटी है। ठीक है ना। और तुरीय अवस्था, तुरीय मतलब कि अचेत अवस्था या अनकॉन्शियसनेस। तो वो क्या है कि उसमें तंद्रा जिसको कहते हैं, तो तंद्रा क्या है? वो ध्यान की अवस्था होती है जिसमें एक योगी जागृत भी है और वो मतलब एक तरह से सोया भी है। तो कई बारी तंद्राओं में क्या होता है, तंद्रा की अवस्था में क्या होता है कि जो ये सिद्ध पुरुष होते हैं, साधक होते हैं, इनको भगवान की लीलाओं के दर्शन भी होते हैं। हम्म, ठीक है जी। जी। वो फिर बड़े योगी हाँ और हाँ। भक्त जो यस। पहुंच जाते हैं उस जी अवस्था जी। में उनको होते हैं, जैसे कि हाँ हमारे गोस्वामी थे। जी जी जी। जी, बिल्कुल। उनके। जी। यस। जी। जी। जी, और समझ में आया। का कोई प्रश्न? हरे और कृष्ण। जी माता जी, ये थोड़ा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चातुष्टय, हाँ चातुष्टय इनको कहा है। जी जी तो जी। जो अल्प ज्ञानी है वो इन्हीं को दिव्य पथ मतलब एक एक करके फॉलो करता है, एक को दूसरे, एक से दूसरे को अचीव करने के लिए, और अंत में फिर वो हाँ मोक्ष तक वो की सीढ़ी अपने पर पहुंचता है। मतलब मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, भौतिक लाभ के लिए इनको इनका प्रयोग करते हैं। हाँ ये ऐसा नहीं है, ये ठीक है, धर्म अर्थ का मोक्ष अगर हम वेदों के नियंत्रण में होके इस पर कार्य करेंगे तब ही हम सफल हो पाएंगे, है ना। वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे अपने, वही जो मैंने कहा कि शरीर के धर्म से हम किधर आएंगे, धीरे धीरे डेविएट होंगे आत्मा के धर्म तक। हम्म। ये वही निज धर्म और स्वधर्म वाली बात हो गई हाँ ना। हाँ जी। 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 वो तो दैनिक पालन करना और आत्मा का धर्म भी निभाना है। तो हाँ जैसे कि अभी आपने डिस्कस किया, हाँ मनु जी यही तो कहते हैं कि हमें ये स्वधर्म आत्मा का धर्म पालन करना है। तो जी। यदि हम इसको बधी अवस्था में छोड़ देते हैं तो ये हमारे, हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। ये अभी भी तो एक बिल्व पाप कृत्य मंगल है। ठाकुर का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं कि जी। अगर मैं कृष्ण की भक्ति करता रहूंगा ना, तो मुक्ति देवी तो मेरे मेरी सहायता के लिए, मेरी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी, हम्म। हम्म। है ना। तो धर्म हम्म। अर्थ काम मोक्ष जो है, तो जो साधु है, जो संत है, जो भगवान की भक्ति में है, भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी इनकी कोई ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। जी। क्योंकि उनका जो मेन गंतव्य होता है, जो मेन मोटिव होता है, वो क्या होता है? भगवान, अपने को पहचानना, भगवान से मैं कैसे संबंधित हूँ ये समझना, भगवान कौन है। तो वो जब ब्रह्मभूत अवस्था में होते हैं तब उनको ये उनका यही मतलब गंतव्य है। असली गंतव्य यही है। हाँ क्योंकि भक्त को तो कभी मुक्ति चाहिए ही नहीं। जी जी। वो तो मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता। हाँ उनको भगवान का सानिध्य चाहिए, तो भगवान की, तो भगवान यदि कहेंगे मैं आ रहा हूँ, इसी यहीं पर आ रहा हूँ, तो वो यहीं रुक जाएंगे। हाँ ठीक है, यहीं पर आप सेवा करो। ठीक। यस। किसी और का जी। कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। ये जो है प्रकृति के तीन गुणों से जो बंधे हुए होते हैं, हाँ उन्हीं की ये लगता है कि ये स्वप्न जागृत और ये अवस्थाएं होती हैं, हाँ और तीनों अवस्थाएं। और ऐसा लगता है कि भगवान के भक्त जो कि आत्मा के धर्म के साथ बंधे रहते हैं, वो तो इन्हीं तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व में ही स्थित हैं, अतः आत्मा के धर्म में ही स्थित होते हैं, तो वो दिव्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण भक्ति करना, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना ही वह दिव्य स्थिति है, जिनसे कि योग करते हुए ऐसा सपोज किया जाता है कि इन तीनों गुणों से पार हो जाता है और वो शुद्ध सत्व में स्थित होता है। इसके अलावा माता जी एक चीज पूछनी है। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है, ये बताया है गया गया है कि
लोग अपनी भौतिक सिद्धि के लिए करते हैं, परंतु धार्मिक सिद्धि के प्राप्त करने के लिए भी पूर्व में मनु द्वारा ये बताया गया है कि जो लोग पारिवारिक जीवन में हैं तो धर्म है, धर्म की प्राप्ति के लिए वो जो है अर्थ प्राप्त करते हैं, जी और काम की पूर्ति उनकी पत्नी करती है। तो और फिर मोक्ष या भगवत प्राप्ति अगर कृष्ण की करते हैं तो भगवत प्राप्ति होती है। तो ये जो चारों जो गुण हैं जो यहाँ कहा गया है कि भौतिक प्राप्ति के लिए लोग करते हैं, तो यही गुण जो है भगवत प्राप्ति के लिए भी बताए गए हैं, लेकिन वो देखिए खास वही नियम है के कि अंतर्गत। अगर संयम में, नियंत्रण में, वेदों के नियंत्रण में रहकर इनका पालन किया जाए तो ये हमें सर्वोच्च सिद्धि तक भी ले जाएंगे, है ना। हाँ यही माता जी। बताया कि शारीरिक धर्म से हमें शिफ्ट किधर होना है, आत्मा के धर्म पे। ये मनु महाराज ने मनुस्मृति में बताया है कि ये कैसे कर सकते हैं। हाँ माता जी, एक क्वेश्चन और, ये मनुस्मृति है जिसका ध्येय आत्मा की स्थिति में पहुंचकर उस हिसाब से करना है, तो ये सारा भागवतम में भी है ना, मनु स्मृति के अलावा अलग से जैसे दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जो लोग भक्तिमय सेवा में है भगवान के, जो कि दिव्य अवस्था है, जो कि कहा जाता है कि भक्ति में, भगवान की भक्ति में स्थित लोग आध्यात्मिक है ना कि भौतिक है। हालांकि हम कलयुग के लोग इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो वे क्या आ, मुक्त अवस्था में है। मुक्त मतलब भौतिक गुणों से भी मुक्त, और परम पद पर भी है, पूर्ण रूप से जो पालन करते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और जो कम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में है। देखिए अभी तो हम बद्धावस्था में ही है, बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे प्रशस्त होंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना, तो क्या होगा कि हम इन तीन गुणों से ऊपर निकल सकते हैं। बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत चांस है, ठीक है, कि अगर हम सही सही इस मार्ग को फॉलो करते रहे, चलते रहे इस मार्ग पर, तो हम ऊपर निकल सकते हैं तीनों गुणों से। माता जी, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो लोग कृष्ण भक्ति में आना चाहते हैं, जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, वो हाँ। तीनों गुणों से परे हैं, ऐसा भी लिखा गया है। अ, और जो सत्व में है, क्योंकि जो सतोगुण में जो स्थित हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और क्योंकि कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो लोग जो है सत्व या शुद्ध दिव्य पद पर हैं। देखिए और हमने एक ये चीज कहा पढ़ी गया है, थी, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि जो जो बहुत नित्य बहुत मन से मुक्त, करते हैं। हमने ये चीजें पढ़ी है ना, नित्य बद्ध, नित्य मुक्त। तो हाँ माता जी। हम लोग नित्य बद्ध वाली स्टेट में ही है प्रभु जी, अच्छा माता जी। है ना। और हम इस बद्धावस्था से मुक्त हो सकते हैं, नित्य मुक्त वाली उसमें स्टेट में जा सकते हैं, है ना। प्रयास करेंगे तो जरूर जाएंगे। इसीलिए क्या है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सारा ये श्रम किया, है ना। वेद व्यास जी ने ये सारे ग्रंथों का संकलन किया कि हम धीरे धीरे इसका श्रवण करते हुए हम उस स्तर पर आए। हरे कृष्ण माता जी। कलयुग में तो ग्रंथों के हिसाब से जो उम्र कही गई है वो सतयुग के अ, अनुसार कुछ भी नहीं है। ऐसी स्टेज में कलयुग में भी जो पूरी तरह से प्रयासरत नहीं हो पाते हैं, कठिन हो जाता है, तो क्या ये नित्यबद्ध अवस्था हमेशा की ही रहने वाली तो नहीं है, जो कि जन्म जन्मांतरों से चली जा रही है नित्यबद्ध, नहीं नहीं और नहीं, आगे भी नित्यबद्ध ही रहेगी, नित्य कभी बद्ध इसलिए चाहे कहा जितनी गया भक्ति कर कि लो। हमने ही ये चुना है ना। हम ही भगवान की सत्ता से अलग होना चाहते थे ना, तो हमने ही ये चुना है। हम कभी भगवान के वहां गए ही नहीं, मतलब बीच में थे। भगवत धाम और भौतिक जो ये संसार है इसके बीच में, तो भगवान ने कहा कि तुम चुन लो कि तुम्हें किधर जाना है। तो हमने सोचा कि हम अपनी सत्ता बनाएंगे, हम
भगवान की अधीनस्था में क्यों रहेंगे। तो हमने क्या किया, बद्धावस्था ही चुन ली, तो इसलिए हम नित्य बद्ध कहलाते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल है तो हम भगवान की ही संतान। तो जैसे माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनके लिए हर कुछ प्रयास करते हैं, तो भगवान जी ने भी अपने जो नित्य मुक्त है, जो पार्षद है, उनको भेज दिया कि जाओ इनको लेके आओ। ठीक है। तो वो समय समय पर आते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि हाँ जी, आपका ये घर नहीं है, आपका घर तो भगवान का धाम है, तो आपको वहां चलना है। तो वो लोग आके हमको प्रेरित करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि क्या तरीका है, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तो व्यक्ति जब इस संसार के थपेड़ों से थक जाता है ना, अब उसे लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई सुख है नहीं, जब वो उसको ये अनुभव हो जाता है, तो फिर वो भगवान से फिर से मिलने के लिए, तादात्म्य के लिए वो फिर से प्रयास करता है। और उसकी हेल्प वहां तब कौन करते हैं, गुरुजन करते हैं, जो भगवान के भेजे हुए उनके पार्षद। पार्श्व। तो जी। फिर हाँ, हरे कृष्ण माता बद्ध जी। आशा जो है कि नित्य बद्ध है, फिर वो मुक्त वाली कंडीशन में पहुंचते हैं। हाँ ठीक। माता जी कुछ कह रही थी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, आशा है कि गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा इतना ज्ञान दिया जाएगा कि नित्यबद्ध अवस्था से मुक्ति हो और आत्मा की स्थिति में और ज्ञान में स्थित हो जाए माता जी। लेकिन इस कलयुग में सब लोग एडवाइस लोगों को करते हैं, जैसे कुमार लोगों ने तो, चारों कुमारों ने 5 साल की उम्र में ही भक्ति शुरू की है। कहते हैं पहले बड़े हो लो, पढ़ लो, फिर नौकरी कर लो, और जब ओल्ड एज हो तब जो बद्ध है जीवन। भक्ति करना। फिर हाँ। कैसे होगा माता जी, बहुत लेट स्टेज में, इस छोटी सी अवस्था में भक्ति की स्टेज प्राप्त होती है। कोई बात नहीं, भक्ति में कभी लॉस नहीं होता है, चाहे अगर लेट भी किया तो फिर ठीक है, जितना रह गया ना वो अगले जीवन में कंप्लीट करके भगवत धाम पहुंच जाएंगे। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। जी, भक्ति में कभी लॉस नहीं है। हाँ माता जी, यस। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल। आई गेस। माता जी बस थोड़ा सा रह गया ये चैप्टर, बस हाँ अंत होने वाला। हाँ। जी जी। ठीक है, पढ़ लेते हैं। जी माता जी, पढ़ दे माता जी। पढ़ दीजिए। 37वां श्लोक। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरि संशयम्। हरे शब्दार्थ कृष्णा। माता जी पढ़ दें पूरा। हरे शब्दार्थ, पढ़ दीजिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। शारीराः शरीर संबंधी, मानसाः मन संबंधी, दिव्याः दैवी शक्ति संबंधी, देवताओं का, वैयासे हे विदुर ये जो, च यथा, मानुषाः अन्य मनुष्यों से संबंधित, भौतिकाः अन्य जीवों से संबंधित, च तथा कथम कैसे, क्लेशाः दुख, बाधन्ते कष्ट पहुंचा सकते हैं, हरि संश्रयम जिसने भगवान की शरण ली हुई है। अनुवाद। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कक्षों में पढ़ सकते हैं। तात्पर्य। इस संसार का प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार के कष्ट से पीड़ित है, चाहे वह शरीर से संबंधित हो या मन अथवा भौतिक विपदाओं से संबंधित हो। इस संसार में अति शीत तथा अति ताप से सबों को कष्ट पहुंचता है, पर किंतु जिस किसी ने कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत
भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त कर ली है, वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। वह किसी प्रकार के कष्ट से विचलित नहीं होता, चाहे वह शरीर तथा मन से संबंधित कष्ट हो या कि शीत तथा ग्रीष्म के प्राकृतिक उत्पात हो, वह इन कष्टों से परे है। 38वां श्लोक। यह पृष्ठो मुनिभिः प्राह धर्मान् विधान शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूत हितः सदा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यह जो पृष्ठ पूछे जाने पर मुनि भी मुनियों के द्वारा प्राह बोला, धर्मान कर्तव्य, नाना विधान अनेक प्रकार के, शुभान शुभ, नृणाम मनुष्य समाज का, वर्ण आश्रमाणाम वर्णों तथा आश्रमों का, च यथा सर्वभूत सभी जीवों के लिए, हितः कल्याणकर, सदा सदैव। अनुवाद। कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने अर्थात स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। 39वां श्लोक। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितम् अद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तत्पत्योदयं शृणु। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, एतत् यह, ते तुम, आदिराजस्य प्रथम सम्राट के, मनोहो स्वयंभू मनु के, चरितम चरित्र, अद्भुतम आश्चर्यजनक, वर्णितम वर्णन किया गया, वर्णनीयस्य जिनका यश वर्णन करने योग्य है, तत्अपत्य उनकी पुत्री का, उदयम अभ्युदय, सुनो सुनो। अनुवाद। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब ध्यान से उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध के अंतर्गत कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हरे कृष्ण। इसमें यहाँ पर यही बता रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को कि किस प्रकार मनु महाराज ने अपना सारा कार्य किया, कैसे कर्दम मुनि और देवहूति माता जी का परिणय हुआ, उनका विवाह हुआ। तो ये जो अगर हम ये 37th श्लोक देखें तो 37th श्लोक में बहुत सुंदर कहते हैं कि अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। कि जो भक्ति में है, तो भक्ति में फिर उसे जो संसार के द्वैत है ना, वो उसको हानि नहीं पहुंचाते। मतलब उससे वो ऊपर उठ जाता है, उस स्तर से वो ऊपर उठ जाता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है या बहुत सर्दी लग रही है, या उसे कोई कुछ कह रहा है। जैसे अब हमें कोई कुछ कह देता है ना, हमें गुस्सा आ जाता है कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा। लेकिन जो व्यक्ति, जो भक्त है, सच में जो भक्त है, जिसने तीनों गुणों को पार करके जो शुद्ध सतों में आ गया, तो वो ऐसा हो जाता है कि मतलब उसको निंदा और प्रशंसा एक जैसी लगती है ना। वो उसमें द्वैतताओं में नहीं पड़ता, संसार की द्वैतता में। जैसे 2.14 में भगवत गीता में क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख शीतोष्ण दुख सुखम का आगमापायिनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व स्थित्वा भारत। भारत। तो यानी कि जो मनुष्य है, अगर वो भक्ति करता है, भगवान के आश्रय में रहता है, तो उसे संसार रूपी द्वैतताओं, संसार के द्वैतताओं में
वो नहीं फंसता है ना। जो अति शीत या अति ताप, उसको कुछ मतलब फर्क उसमें भेद नहीं करता है। सुख दुख में कोई उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अरे गर्मी हो गई तो चलो एसी चलाओ, सर्दी हो गई अरे हीटर कहाँ चला गया, हीटर रखो। तो ये हमारे लिए है अभी, क्योंकि हम क्या है, हम बद्ध जीव है, कंडीशन्ड सोल्स हैं। तो जब हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो क्या है कि हमें ये सारे संसार के द्वैत फिर हमें कष्टकारी नहीं लगेंगे। ठीक है। हाँ माता जी अर्थात ठीक है, भक्ति में सबसे अच्छा है भी हम द्वैतों माता से जी। परे हो जाएंगे फिर ये हाँ, धीरे सबसे धीरे। अच्छा है माता जी। और हम लोग जो हैं, आपने सही कहा कि अभी बद्ध जीव हैं, चाहे भक्ति कम करते हैं चाहे ज्यादा करते हैं, क्योंकि सारे द्वैतों का इफेक्ट हम लोगों के ऊपर या हमारे ऊपर तो है भक्ति में लगे रहने पर। लेकिन ये भी बहुत अच्छा कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लिए जिन लोगों ने, वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। माता जी इसका जरा एक लाइन में बता दीजिए क्या मतलब हुआ। शरण तो हम लोगों ने ग्रहण की है ना भगवान हाँ, की। तो दिव्य अवस्था में यही हो गया कि संसार के द्वैतों से परे हो जाना, है ना। भगवान में ही इतना ध्यान में रम जाना कि ये संसारिक जो ताप है, कष्ट है, ये फिर मनुष्य को मनुष्य इसके लिए भयभीत नहीं रहता हाँ माता जी, हरे कृष्ण। है ना, जब वो शुद्ध सतों में पहुंच जाता है। हाँ माता जी, आशा है कि मात्र आप उसका आप यही चिंतन होता है कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो। फिर चाहे कोई उसकी निंदा करता है या उसकी बड़ी प्रशंसा करता है, उसको ये समभाव में ही ले लेता है। ना उसको निंदा करने वाले से कोई घृणा होती है, ना प्रशंसा करने वाले से कोई बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है। वो समभाव में। राइट प्रभु जी। हाँ माता जी, भगवान इतनी कृपा करेंगे कि आप लोगों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से और ग्रंथों के द्वारा पढ़े गए सब ज्ञान से इस लायक बन सकें कि संभाव में स्थित हो जाएं और सारे द्वैतों से दूर होकर भगवान की सेवा में इतना लग सकें कि चरण कमलों की सेवा में दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु जी, सब पर श्रील प्रभुपाद जी की और आचार्यों की गुरु परंपरा की कृपा है। तो हम सभी इस स्थिति में आ सकते हैं, हमें प्रयास करना होगा। हाँ माता जी, अ, प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी की और आप आचार्यों की भी बहुत कृपा है। आप आचार्य उतना जो है ज्ञान और शिक्षा देते हैं जो कि पूर्व काल में शायद ये मोबाइल और ये सब मीडिया न होने की वजह से, और लोग कहते थे कि 2 या 3 बार मिले गुरु से तो शायद इतना ज्ञान नहीं मिल पाता हो। आज ग्रंथों के होने से और आप लोगों द्वारा इतना ज्ञान देने से हम इस स्थिति में पहुंचते हैं कि भगवत भक्ति के प्रति हम लोगों का प्रेम जागृत होता है। और उस हिसाब से हम भक्तों की जो सुबह इस संस्था में जुड़कर आते हैं, भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे। आप लोगों की कृपा होगी, आप लोगों का जो ज्ञान होगा, अ, जो प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ, वो इतना मिलेगा कि हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में जरूर ही आगे की ओर अग्रसर होंगे। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये सब हम जो जितना भी ग्रैटिट्यूड है, हम प्रभुपाद जी को व्यक्त करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एकमात्र उन्हीं की कृपा है, वो ही कृपा मूर्ति है जिनके कारण हम कुछ भी अगर बोल भी पा रहे हैं तो उनके कारण, और जो हमारे वैष्णव हैं, आचार्य हैं, उनके कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है कि हम आज ये कर पा रहे हैं। और फिर इसी क्रम में आगे क्या है कि मैत्री मुनि विदुर जी को बताते हैं कि स्वयंभू मनु ने वर्ण आश्रमों के लिए और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, यम नियम, ये सारी चीजें उन्होंने संकलन किया अपने मनुस्मृति में। सबको उपदेश दिया। कुछ मुनियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये सारी चीजों का अपने अनुभव के आधार पर
उपदेश दिया। और फिर अब जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है देवाहुति माता जी। अभी उनका विवाह हो गया, फिर उनकी संतान वगैरह जो जैसे देवाहुति माता का मतलब कर्दम मुनि से उनकी 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए ना। तो कैसे आगे उनका, फिर जब पुत्र हो गए तो उसके बाद जो अ, ये कदम मुनि चले जाते हैं ना। आते हैं, है ना। तो कपिल मुनि के प्राकट्य के बाद कैसे कर्दम मुनि वन गमन के लिए चले जाते हैं। तो ये सारा कुछ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, देवाहुति माता का शोक। शोक। तो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी। तो ये सभी को क्लियर होगा अगर आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे ना ये चैप्टर, तो बड़ा अच्छा होगा। एक लय बनी रहती है। एक बार रिवाइज कर लिया, जो भी इसमें कुछ अगर डाउट्स है तो वो भी हम एक सेशन में क्लियर कर सकते हैं। और आप लोग अभी ये मंथ के जपा के लिए अपने अगर कोई स्पेशल डेट्स हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। वो पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं आप लोग का जपा अलॉट कर दूंगी। तो कल का जपा सुप्रिया माता जी आपका है। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। हरे हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे सभी कृष्णा कृष्ण माता जी, माता दंडवत जी, प्रणाम सभी को। माता हरे जी कृष्णा, प्रणाम, दंडवत माता जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्ण माता जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी, जी। दंडवत यस। प्रणाम। हरे सभी भक्तों कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। माता जी, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया है ना? नहीं, अभी नहीं। हरे